हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में होने वाला रिएक्ट जेएस का एक हुक और इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा हुक का यूज़। और चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाने से लेकर और इसको यूज़ करने तक का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हुक हमारा बेसिकली क्या होने वाला है कि जो हमारा ये टाइटल बार जो होता है, जब भी कोई मैसेज आए या नोटिफिकेशन हमें डिस्प्ले करवाना हो तो लाइक यहाँ पे होता है 1 2 3 4 लाइक लिखा हुआ आता है और वो यहाँ पे हम टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं पर्टिकुलर उस इंटरवल के बाद, जैसे हर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज ब्लिंक हो। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, डायरेक्टरी हुक्स नाम से, और इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं, यूज टैब नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। ठीक है, एंटर। और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, यूज टैब notification.js। ये हो गया RFCE, ये हो गया। चलिए सो ये हमारा हो गया कंपोनेंट रेडी। और यहाँ से रिटर्न के लिए अभी के लिए हटा देता हूँ और रिटर्न नल, फिलहाल के लिए यहाँ से रिटर्न नल हो रहा है। और हमें जो इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट के साथ में, हमें करना पड़ेगा यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। और इसके बाद हम ओरिजिनल टाइटल को ले लेंगे, जो हमारे पास ओल्ड वाला जो टाइटल पड़ा होगा, जो हम अपडेट करवा के न्यू सेट करेंगे और वापस से रिवर्ट होगा ओल्ड वाला। तो हमें वो लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट ओल्ड टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो कि टाइटल को सेट करेगा। ठीक है, सो टाइटल इक्वल्स टू टिक रखते हैं, टिक इक्वल्स टू एक फंक्शन बनाते हैं और मैसेज। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू मैसेज के बराबर है तो फिर ओल्ड टाइटल, नहीं तो मैसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर नीचे चलते हैं इधर हम, और कॉन्स्ट मैसेज MESSAGE मैसेज इक्वल्स टू यूज स्टेट नल। फिलहाल के लिए इसे नल रहने देते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्स्ट। आगे हम क्या करते हैं, एक इंटरवल के लिए रेफरेंस क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश हो तो हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू हो वो रीसेट ना हो। इंटरवल रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ, और इसमें हम कर देते हैं नल। ठीक है, अब हमें 2 फंक्शन बनाना है, एक तो मैसेज क्लियर करने के लिए और एक इंटरवल को क्लियर करने के लिए 2 फंक्शन बनाना है। सो कॉन्स्ट क्लियर मैसेज इक्वल्स टू, और सेम इसी तरह कॉन्स्ट रीसेट इंटरवल इक्वल्स टू। ठीक है, सो क्लियर मैसेज हमने फंक्शन बना लिया। अब इसका बॉडी लिखते हैं, तो बॉडी में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू, हम ओरिजिनल टाइटल को सेट करवा देते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज जो है वो क्लियर हो रहा है तो हम ओल्ड टाइटल को सेट करवा देते हैं। और यहाँ पे हम मैसेज को भी रीसेट करवा देंगे, तो सेट मैसेज इक्वल्स टू नल। ये हमारा मैसेज क्लियर करने का फंक्शन हो गया। और अभी इंटरवल को क्लियर करने का, जो कि फंक्शन खुद से कॉल करेगा, हमें बाहर से कॉल करवाने की नीड नहीं है। सो क्लियर इंटरवल। ठीक है, ये होगा। और इसमें हम इंटरवल को पास कर देंगे, जो कि होगा हमारा इंटरवल रेफ डॉट करंट। ये हो गया। और इंटरवल रेफ को भी, करंट को हम नल वापिस से सेट करवा देंगे। ये हो गया हमारा क्लियर मैसेज हो गया सेट, फंक्शन बन गया, और रीसेट इंटरवल बन गया। अभी जो मेन टास्क होने वाला है वो हम उसका कोड लिखने वाले हैं। तो बेसिकली यूज इफेक्ट हम अभी एक लगाते हैं,
यूज़ इफेक्ट। सो यूज़ इफेक्ट में अभी हम क्या लिखने वाले हैं कि जब भी हमारा जो इंटरवल का जो हमारा रेफरेंस है, ये वाला इंटरवल रेफ, ये जब भी नल होगा, ठीक है, जब भी नल होगा और हमारा मैसेज नल नहीं होगा, ठीक है, मैसेज ये वाला, जब भी हमारा मैसेज नल नहीं होगा और जब भी हमारा इंटरवल का रेफरेंस वेरिएबल है ये नल होगा, तो इसका यूज इफेक्ट हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इफ नॉट इंटरवल रेफ डॉट करंट एंड मैसेज, मीन्स मैसेज जब नल नहीं होगा तब हम लिखते हैं इंटरवल रेफ डॉट करंट इक्वल्स टू सेट इंटरवल, इसको कुछ इस तरह से लिख लेते तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। इफ, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे आके एक बंद कर लेते हैं, सेट हाई इंटरवल, और इंटरवल में हम पास करने वाले हैं टिक फंक्शन को, अपने टिक और इंटरवल को पास करने वाले, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर अभी ओके नहीं लिया है। इंटरवल इक्वल्स टू हम 1 सेकंड का रखते हैं, ठीक है, हमारा टैब नोटिफिकेशन जो है हर 1 सेकंड के बाद ट्रिगर करेगा इस फंक्शन को। टिक हमारा फंक्शन वो हो गया जो कॉल होगा उतने टाइम के बाद, और इंटरवल वो हो गया जो कितने टाइम बाद हमें ये फंक्शन को चलाना है। और थर्ड पैरामीटर जो हम यहाँ पे पास करने वाले हैं वो ये होगा कि टिक में जो पैरामीटर हमने यहाँ पे मैसेज ले रखा है ये जाना चाहिए। तो थर्ड हो गया हमारा पैरामीटर मैसेज, जो कि ये मैसेज हम यहाँ से पास करेंगे, जब भी सेट इंटरवल कॉल बैक के थ्रू टिक को कॉल करेगा तो ये मैसेज को टिक में पास करवाएगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर एल्स की बात करें तो एल्स में हम रीसेट कर देंगे टाइम को, रीसेट इंटरवल, ठीक है, ये हो गया। और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब एक चीज़ आता है यूज इफेक्ट चलेगा कब, हर बारी तो नहीं, हर बारी नहीं चलना चाहिए, जब भी मैसेज अपडेट हो। ठीक है, ये एक वार्निंग आ रहा था जो मैंने हटा लिया है। एक चीज़ और आता है कि अगर ये सेम जो हुक है हम 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे क्लैश हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट भी अपडेट कर रहा होगा, सॉरी एक ये वाला हुक भी अपडेट कर रहा होगा और सेम हुक दूसरे कंपोनेंट में यूज़ होगा, वहाँ से अगर यूज़ करें तो वो भी अपडेट कर रहा होगा, तो दोनों एक साथ जब अपडेट करें तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम एक और यूज़ इफेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पे सिंपली हम इंटरवल को क्लियर कर लेंगे, डॉट इंटरवल रेफ डॉट करंट को क्लियर कर लेंगे, और ये तब चलना चाहिए जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो, ठीक है, यानी कि जब भी हुक इनिशियलाइज हो, जब भी चले फर्स्ट टाइम, तो ये वाला हमारा क्लियर इंटरवल क्लियर हो जाना चाहिए। अब रिटर्न जो हमारा मेन कोड आता है, रिटर्न नल, यहाँ पे हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ पे हम सेट मैसेज रिटर्न करेंगे, सेट मैसेज और क्लियर मैसेज, ये हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारा जो हुक है वो बनके हो गया है रेडी। टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो एक बार कोड का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 1 पे हमने स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ 3 हुक इंपोर्ट किया जो कि रिएक्ट से किया है। कॉन्स्ट ओल्ड टाइटल में हमने अपना पुराना वाला टाइटल ले लिया जो कि अभी हमारे पास पेज में कस्टम हुक ट्यूटोरियल यहाँ पे आ गया। अभी हमें क्या करना था, ये टाइटल चेंज करवाना था, तो इसके लिए हमने एक हुक बनाया। हुक में अभी डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल रिटर्न क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल रिटर्न करेगा कस्टम हुक ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ओल्ड टाइटल में हमारा कस्टम हुक ट्यूटोरियल सेव हो जाएगा। टिक हमने एक फंक्शन बनाया जो कि ट्रिगर होगा तब जब भी हमें मैसेज को सेट करवाना हो वहाँ पे टाइटल बार में। तो हमने एक मैसेज यहाँ पे पैरामीटर लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमने सेट करवा, जब भी डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल में हम कुछ सेट करवाते हैं तो हमारा जो पेज का ब्राउजर का टाइटल होता है वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम टाइटल में सेट करवा रहे हैं अगर टाइटल मैसेज के इक्वल है, यानी कि जब भी टाइटल जो हमने मैसेज भेजा है उसके बराबर है, यानी कि ऑलरेडी वो मैसेज वो वाला डिस्प्ले करवा रहा है, तो ओल्ड टाइटल जो हमारा पहले वाला टाइटल था वो सेट हो जाएगा, ये वाला। और अगर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो अभी टाइटल है वो मैसेज के बराबर नहीं है, तो यानी कि अभी हमारा यानी कि यही वाला चल रहा है, तो ये वाला से चेंज होना चाहिए। तो जब भी डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल मैसेज के बराबर नहीं होगा तो हमारा मैसेज चलेगा, ठीक है। इसको बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर कहता है, जो कि इफ एल्स मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का शॉर्टकट वर्जन है ये वाला,
ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे। अब हमारा आता है मेन हुक का जो फंक्शन है वो यूज़ टैब नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है जिसमें डिफ़ॉल्ट इंटरवल का वैल्यू 1000 मिली सेकेंड होगा, यानी कि 1 सेकेंड के लिए होगा। 1 सेकेंड, SECOND, 1 सेकेंड, ठीक है, ये होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 सेकेंड। अगर मैं वहाँ से कुछ पास नहीं करता हूँ तो 1 सेकेंड चलेगा, पास करता हूँ तो ये ओवरराइड कर देगा उसे जो मैं पास करता हूँ। एक स्टेट वेरिएबल लिया है मैसेज, और यूज़र स्टेट जो हुक है वो रिटर्न करेगा सेट मैसेज, जो कि मैसेज को सेट करवाने के काम में आएगा। ये फंक्शन होगा और ये हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इंटरवल रेफ, ये कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये रेफ हमने क्यों लिया, नॉर्मली नल क्यों नहीं ले लिया हमने। तो रेफ तब काम में आता है जब भी मेरा कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, रीरेंडर होगा, या जो भी कह सकते हैं, जब भी अपडेट होगा मेरा ये कंपोनेंट, तो मेरा इंटरवल रेफ का जो वैल्यू होगा ना वो रीसेट हो जाएगा यहाँ पे। तो रीसेट ना हो, जो कंपोनेंट अपडेट होने से पहले वैल्यू था वो मेंटेन रहे, तो हम रेफ लेते हैं। यूज़ रेफ हुक से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी कंपोनेंट अपडेट होगा तो जो ओल्ड वाली वैल्यू इसमें स्टोर हुआ रहेगा, अपडेट होने के बाद वही सेम इसमें रहेगा, ठीक है। क्लियर मैसेज की बात करें तो क्लियर मैसेज जो फंक्शन है वो हमारा डॉक्यूमेंट और टाइटल को सेट करवा रहा है ओल्ड वाले मैसेज से, और जो हमारा मैसेज था उसको रीसेट करवा रहा है नल से, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू हमारा मैसेज में था नल, वही वाला रहेगा। रीसेट इंटरवल की बात करें तो रीसेट इंटरवल क्या कर रहा है, इंटरवल को क्लियर कर रहा है। जो भी इंटरवल हमारा चल रहा था पर्टिकुलर उस सेकंड के बाद या उस मिली सेकंड के बाद, उसे क्लियर कर रहा है, रोक रहा है। और इंटरवल रेफ डॉट करंट जो हमारा इंटरवल रेफरेंस वेरिएबल था उसमें वापस से नल सेट करवा रहा है, यानी कि रीसेट करवा रहा है इन दोनों को, ये दो फंक्शन, ठीक है। अब आता है मेन काम। यूज इफेक्ट में हम लगा रहे हैं अगर नॉट रेफ डॉट करंट, इंटरवल रेफ डॉट करंट, अगर इंटरवल रेफ अभी के लिए नल है तो इसका ऑपोजिट नॉट क्या होगा, नल का ऑपोजिट क्या होता है, नल का बूलियन होता है फॉल्स, और फॉल्स का ऑपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। यानी कि जब भी इंटरवल रेफ नल होगा, ये कह रहा है नल होगा, और मैसेज होगा, यानी कि मैसेज जब भी कुछ अपडेट हो तो ये इफ चलेगा। और इसमें लिख रखा है इंटरवल रेफ डॉट करंट, यानी कि इसमें कुछ सेट होने वाला है इंटरवल रेफ में। सेट इंटरवल जो रिटर्न करेगा उसमें हम सेट इंटरवल में 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक तो टिक, वो फंक्शन होगा जो कॉल होने वाला है उस पर्टिकुलर टाइम के बाद, और कितने टाइम बाद कॉल होगा वो हमने पास किया है। और इस टिक में एक पैरामीटर भी हमने ऊपर ले रखा है मैसेज, ठीक है। ये मैसेज पैरामीटर हम यहाँ से भेज नहीं रहे हैं, तो यहाँ से भेजने के लिए हम सेट इंटरवल में 3rd पैरामीटर देते हैं, वो वेरिएबल जो कि फंक्शन में पास होगा। तो हमने टिक में पास करना है मैसेज को, तो यहाँ पे जब भी सेट इंटरवल फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा तो टिक में वो मैसेज को पास करवा देगा, ठीक है, ये हो गया। और एल्स में अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा जो इंटरवल है वो रीसेट हो जाएगा। और ये यूज इफेक्ट चलना कब चाहिए, तो ये वाला यूज इफेक्ट तभी चलना चाहिए जब भी मैसेज अपडेट हो, यानी कि जब भी मैं सेट मैसेज को कॉल करवाता हूँ और मैसेज अपडेट करता हूँ तो मैसेज अपडेट होते ही मेरा ये यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेन जो इशू आया था कि अगर मेन इशू आया था कि सेम हुक अगर 2 कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है और दोनों टाइटल को अपडेट करवा रहा है तो वहाँ पे क्लैश हो जाएगा, हमारा टाइटल बार कुछ अलग से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाएगा, वो चीज़ ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा यूज़ टैब नोटिफिकेशन इनिशियलाइज हो दूसरे कंपोनेंट या तीसरे कंपोनेंट कहीं भी, तो उसके पहले वाले जहाँ भी यूज़ हो रहा हो वहाँ से वो रीसेट हो जाए। तो जब भी मैं वहाँ पे दूसरे कंपोनेंट भी इनिशियलाइज करूँगा, पहले वाले का ये वाला कॉल होगा और क्लियर हो जाएगा उसका इंटरवल, ठीक है। रिटर्न करते हैं सेट मैसेज, जो कि एक मैसेज को सेट करवाने के काम में आएगा, और दूसरा होगा हमारा क्लियर मैसेज। सेट मैसेज में हम पैरामीटर पास करेंगे, सेट मैसेज में, ठीक है, हम पैरामीटर पास करेंगे। क्लियर मैसेज में हमें पैरामीटर पास करने की नीड नहीं है। क्लियर मैसेज बेसिकली फंक्शन कॉल होगा जो कि सारा काम खुद से कर देगा क्लियर करने का। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज टैब नोटिफिकेशन, ये हो गया हमारा। चलिए अब चलते हैं हमारा मेन जो काम है उसके ऊपर। सो आ गए हम app.js पे, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज टैब नोटिफिकेशन फ्रॉम ./hooks/use टैब नोटिफिकेशन, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं ना, अभी के लिए हम 2 बटन बना लेते हैं, ऑन क्लिक अभी स्किप करते हैं बटन, और सेट टाइटल, और सेम हम बनाते हैं क्लियर
टाइटल। ठीक है, ये हमने 2 बटन बना लिया और यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये आ गया है। क्या करते हैं ना, इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, सेट टाइटल और सेट टाइटल एंड क्लियर टाइटल। ठीक है, ये हो गया हमारा। थोड़ा ब्रेक दे दें, चलिए ये हो गया। एक ब्रेक यहाँ भी दे देते हैं। जब भी मैं सेट टाइटल पे क्लिक करूं तो मेरा जो, इस तरह से मान लेंगे कि सेट टाइटल फंक्शन जो कॉल करेगा वो कुछ ऐसा होगा कि मान लेते हैं हमें नोटिफिकेशन आया है सर्वर साइड से, तो सेट टाइटल पे अभी हम यूज टैब नोटिफिकेशन इसको यूज भी करते हैं। कॉन्स्ट सेट मैसेज क्लियर मैसेज यूज टैब नोटिफिकेशन। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कॉल करवा देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था इंटरवल का 1000, यानी कि 1 सेकेंड। तो मेरा 1 सेकेंड बाद कॉल होता जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 सेकेंड बाद मेरा टाइटल चेंज होता रहेगा। ये हो गया है। अभी क्या करते हैं, बटन के ऑन क्लिक पे हम लगाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर होगा जो कि हम लगाते हैं सेट मैसेज, और सेट मैसेज में हम लिख लेते हैं कस्टम टाइटल या फिर शानू द वेब। ठीक है, और क्लियर टाइटल में हम ऑन क्लिक लगा लेते हैं। क्लियर टाइटल में लगा लेते हैं क्लियर मैसेज। ठीक है, ये हो गया है। ऑन क्लिक में हमें कॉल बैक पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और सेम इसी तरह, बिकॉज सेट मैसेज को नॉर्मली हम यहाँ पे कॉल करवा दे रहे हैं तो ये कॉल होता रहेगा अनलिमिटेड टाइम, तो ये लूप हो जाता है, तो इसलिए वार्निंग आ रहा था। ठीक है, सो सेट टाइटल पे अभी देख लेते हैं। मेरा टाइटल अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ से रुका हुआ कस्टम ट्यूटोरियल। सेट टाइटल पे क्लिक करता हूँ, ये चेंज हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, और अगर क्लियर टाइटल पे करता हूँ तो मेरा टाइटल जो है क्लियर हो गया है। इसको कुछ ऐसे समझें लाइक जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ से कोई भी हम एक गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, लाइक पोस्ट का लेते हैं। ये हमें मान लेते हैं एक एपीआई कॉल करवाना है। जब भी ये एपीआई से रिस्पॉन्स आ जाए तो हम ऐसा समझेंगे कि एक हमें मैसेज आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फेच डेटा नाम का फंक्शन लगाएंगे जो कि फेच फंक्शन है, और इसमें हम पैरामीटर वो यूआरएल पास करेंगे, और मेथड नॉर्मली गेट ही होता तो फिर भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं डॉट देन या फिर डॉट देन रिस्पॉन्स इफ रेस्ट डॉट ओके देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, नहीं तो थ्रो न्यू एरर हम कुछ भी दे देंगे बाद में। ठीक है, छोड़ देते हैं अभी के लिए। देन जेसन, ये हो गया, देन जेसन ये हो गया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू जेसन। ठीक है, जेसन, और एक कैच लगा लेते हैं ताकि हमारा एरर हैंडल भी हो जाए। एरर सेट मैसेज सेट करवा लेते हैं। विंडोज वी दबाते हैं तो हमारे पास इमोजीज का शॉर्टकट आ जाता है, और यहाँ पे हमें रेड चाहिए था, थोड़ा रेड ये वाला। एरर व्हाइल फेचिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एरर फ्रॉम एपीआई, इतना ठीक है, काफ़ी है। ये हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैसेज सेट करवा लेते हैं। सॉरी, ठीक है, ग्रीन
डेटा SUCCESSFU सक्सेसफुली फेच्ड। ठीक है, ये हो गया है। ये हो गया हमारा फेच डेटा हो गया। फेच डेटा को हम कॉल करवा लेते हैं ऑन बटन क्लिक पे। एंड एक चीज़ तो भूल गए हमने, यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना था जो कि हमने नहीं बनाया था। सो फंक्शन हमने बना लिया है और फेच डेटा जो है हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हो। तो कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल्स टू सेट टाइम आउट लगाते हैं यहाँ पे और फेच डेटा लगाते हैं यहाँ पे जो कि कॉल होगा। और टाइम आउट हमारा मान लेते हैं 5 सेकंड बाद होगा। ठीक है, 5000। गेट डेटा पे क्लिक करते हैं और गेट डेटा यहाँ पे हम पास करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी मैं क्या चाहता हूँ, एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जेसन है उसको लॉक करवा लेते हैं, console.log जेसन। ठीक है, ये हो गया। क्लियर कर लेते हैं, एक बारी रिफ्रेश कर लेते हैं ऐप को। ये हो गया, गेट करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, देखते हैं 5 सेकंड बाद क्या होता है। डेटा आ गया और जैसे ही डेटा आ गया यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अगर मान लेते हैं API से कोई भी क्लियर करना है मुझे, अभी क्लियर टाइटल पे मैं क्लिक कर दूंगा, सिंपली बंद हो जाएगा वो। अभी मैं चाहता हूँ कि 300 मिली सेकेंड का टाइमर रहे और अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हो तो वो भी हो जाएगा। रिस्पॉन्स आया, फास्ट अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और सेम रीसेट करना है, क्लियर टाइटल कर देंगे हम। ये हो गया हमारा। और इन सब का तो हमें कोई काम है नहीं, तो अभी के लिए इन सबको हम हटा देते हैं। सिंपली। ठीक है, अभी हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि गलत अगर हमने API दे दिया है तो एक वेबसाइट दे दी है मैंने जो कि गलत है। अभी गेट करते हैं, एरर आया और एरर फ्रॉम API यहाँ पे लिखा हुआ आने लग गया है। ठीक है, सो ये था बेसिकली दोस्त हमारा आज का हुक। ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप इसको 1-2 बार समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ढेर सारे हुक्स आपके लिए लाता रहूँगा। React.js के कोर्सेज आ जाएंगे, Next.js पे आ जाएंगे और ढेर सारे ऐसे और अच्छे वीडियोज़ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।